हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 फोर्स मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। इसकी पहले की वीडियोस यू कैन गो थ्रू देम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस दैट वी हैव मेड फॉर क्लास 9 साइंस। ओके, so without any further delay, let's get started. तो जो पहले दो लॉज हैं मोशन के, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, वो ये बताते हैं कि कैसे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, है ना। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ हमें बताता है, इट गिव्स अस अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फोर्स। तो उसने हमें एक फॉर्मूला दिया सेकेंड लॉ ने कि हम इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन डिटरमाइन द फोर्स, राइट। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि जब when an object applies a force on some object, the second object also applies a force on the first object, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं and this object is applying force F on object 2, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करता है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये दोनों इक्वल होती हैं। फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट वन। तो ये दोनों इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ये माइनस साइन लगा सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी फोर्स अप्लाइड देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो भी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसकी डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इसके भी एग्जांपल्स बहुत सारे हम देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि फुटबॉल लेते हैं, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, राइट, और फुटबॉल खेलते खेलते दो प्लेयर्स की टक्कर हो जाती है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द टू प्लेयर्स क्रैश इनटू ईच अदर, तो क्या होता है, बोथ ऑफ देम आर अप्लाइंग फोर्स, है ना, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। तो प्लेयर 1 ने फोर्स अप्लाई करी प्लेयर 2 पे, एंड प्लेयर 2 ऑल्सो अप्लाइज द सेम एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट प्लेयर। तो दोनों को चोट लगती है। ऐसा तो नहीं होता सिर्फ एक को चोट लगती है, दोनों को चोट लगती है, ठीक है। बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट, ठीक है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वॉकिंग, हाउ आर वी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड? तो जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे जो पैर हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड पे, और जो ग्राउंड है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है और हमारे पैर को वापस पुश करता है। दैट इज वाई वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कैसे, एक और बार समझते हैं। जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हमारा फीट ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। आवर फीट अप्लाइज exerts force on the ground and the ground exerts an equal and opposite force on our feet. That is why हमारी फीट को वो वापस पुश कर देता है, pushes our feet backward, and that is how we are able to walk on the floor. Okay? ये तो एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कि every action has a equal and opposite reaction, तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, ठीक है, और यहां पे उसे अटैच कर दिया, और ये जो उसका एंड था, इस एंड पे एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्प्रिंग बैलेंस 1 एंड 2, ए एंड बी। तो जब मैं बी
स्प्रिंग बैलेंस बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूं एफ मैग्नीट्यूड की, तो मैं क्या देखती हूँ, यहां पे स्केल में मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू मेरे पास यहां पे भी आएगी। मतलब जितना यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस में, जितना यहां पे बी मेरे को यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू विल बी शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द स्केल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बैलेंस बी ने एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करी ए पे, तो ए ने भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करी बी पे। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ओके, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। ऐसा क्यों है, देखो रिएक्शन का, एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, जब शूटर गन में से बुलेट फायर करता है, तो गन ने क्या किया, बुलेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी और इट थ्रोज इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, आगे की तरफ उसे थ्रो कर दिया। बुलेट एक्सर्ट्स द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बैक ऑन द गन, वो गन पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करती है, लेकिन गन का जो रिकॉइल है, जो बैकवर्ड मोशन है, वो उतनी दूर तो नहीं होता, ना इतना तेज होता है जितना बुलेट का है। क्यों? क्योंकि गन का मास ज्यादा है, बुलेट का मास कम है ना। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए, बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे जा रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट्स हो गए, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इम्पैक्ट दोनों का अलग है क्योंकि मास का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन का जो इम्पैक्ट है वो मास पे डिपेंड करता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स पे जो इम्पैक्ट होगा वो कम दिखाई देगा, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। राइट, ओके। जैसे जब हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल को हम आगे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, एंड द बॉल ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि हमारा मास ज्यादा है, बॉल का कम है, तो वो फोर्स जो है, इम्पैक्ट उसका इतना नहीं है। राइट, लेकिन अगर मैं फुटबॉल की जगह कोई हैवी ऑब्जेक्ट लूं, कोई रॉक लूं, तो फिर क्या होगा, उसका जो मेरे पास रिएक्शन आएगा, एक्शन रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि रॉक का मास ज्यादा है। राइट, ऐसे ही और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बोटिंग करने जाते हैं, व्हेन वी स्टेप आउटसाइड द बोट, जब हम बोट से उतर रहे होते हैं तो बोट पीछे को मूव कर जाती है ना, इट मूव्स बैकवर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोट है, ठीक है, और यहाँ पे आप उतर रहे हो, तो व्हेन यू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, तो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए बोट जो है पीछे मूव कर जाती है। ठीक है, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से बोट जो है पीछे मूव करेगी, बोट मूव्स बैकवर्ड। सो व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ अ बोट, यू विल सी कि आप तो आगे बढ़ रहे हो लेकिन बोट पीछे जाती है, क्योंकि आपके जो फीट है, योर फीट इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द बोट, force on the boat, and because of that force there is an equal and opposite reaction, जिसकी वजह से you go forward and the boat goes backward। ठीक है, ओके, क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं जहां पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है तो डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन और हम सबके साथ शेयर कीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके क्विक रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? डू लीव योर कमेंट्स, शेयर आवर वीडियो, लाइक आवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।